ओल्ड एज लेक्चर। यकीन माने आप इसको पढ़ें, इसको सुने, इसको बार बार देखें, मज़ा आएगा और अप्लाई करें। मैं कंक्लूड आपको 2-4 चीज़ें ऐसी एंड द एंड बता सकता था कि यार लाइकोपोडियम दे दें, सल्फात दे दें, ओरोमेट दे दें, कालीफास दे दें, ये दे दें, ये तो दे रहे हैं सारे साइंटिफिकली। एक होम्योपैथ डॉक्टर इतना स्किल होना चाहिए, उसको पता थायराइड का प्रॉब्लम है, पेनिस का प्रॉब्लम है, एड्रेनलिन ग्लैंड का प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी, एप्थैलेमस, डीएनए। मैंने तो सारी साइंस पढ़ा देनी है। मैं पिछले कोई 4-6 लेक्चरों पे इसी पे लगा हूँ कि मैं लोगों को पढ़ा दूँ कि कहाँ डीएनए किसको कहते हैं और कहाँ एप्थैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी क्या होता है, पेनियल क्या होता है, थायराइड क्या होता है, पैराथायराइड क्या होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होता है, टेस्टिकल क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, इसके फंक्शन, फिर इसकी मेडिसिन। और यकीन माने ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये लेक्चर आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे। जिससे एक छोटी सी मैंने आप थाइमस का रोल ही कोई नहीं था, हम बूढ़ों में थाइमस ढूंढते फिरें, गलत है ना। इसलिए हमने जान के उसको जान डाला है। मैं उड़ा भी सकता था बीच में से। नेक्स्ट, हाँ जी आगे आए जी, आगे आगे। टेस्टिस इन men, the testes make the testosterone, it helps the grow facial and body hairs and puberty. It also tell the penis to grow larger and play a role in making a sperm. इसका मेन रोल जो है वो आपके इस आर्गन की डेवलपमेंट, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। और ये जो है टेस्टिकल ग्लैंड, ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट करता है, ये आपके स्पर्म्स को बनाता है। और इसके अंदर लोकली भी कोई ख़राबियाँ हो सकती हैं जो कि आपकी स्पर्म काउंटिंग पे, उस पर एजोस्पर्मिया, ईजोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, एलिगोस्पर्मिया, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली चलती तो वहाँ से सारी डीएनए से भी हैं, लेकिन यहाँ लोकल टेस्टिकल के मिसाल होते हैं। जैसे हमारी एक दवाई है कोनियम, हमारी एक दवाई है बेलस्पर्नस, हमारी एक दवाई है बेसिलियम टेस्टिस। मेरे पास एक केस आया एजोस्पर्मिया का, और वो मुझे किसी लेडी डॉक्टर ने भेजा था। तो वो मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली हमने, तो उसको टेस्टिकल इंजरी थी, हमने उसको दी आर्निका, कोनियम और बेलस्पर्नस। महीना या 2 महीने, मुझे एग्जैक्ट नहीं, वो 20-25 साल पुराना केस है। महीने 2 महीने बाद रिजल्ट कराया तो सर, बल्कि मेरा दोस्त है डॉक्टर हफीज़, मेजर हफीज़ को शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। वो मैंने उसने कहा यार कितनी माइक्रो सर्जरी की है इन्होंने, आर्निका ने, कोनियम ने, बेलस्पर्नस ने, कि इंजरी की वजह से ब्लॉक था और उसने उसको खोल दिया और रिलीज़ कर दिया। तो ये इतनी माइक्रो लेवल की सर्जरी जो होती है, ये जब आप मेडिसिन को, अब एक बंदे के स्पर्म नहीं बन रहे तो हो सकता है उसकी इंजरी हो। और ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिस, जो टेस्टिस की ग्लैंड्स की टीबी है, वो भी स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग पे असरअंदाज होती है। तो यहाँ जो है ना बेसिलियम टेस्टिस बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ आपकी एक सारकोड भी आपका टेस्टिस है, और उसको आर्काइटिनम है, वो एज ए सपोर्टिंग देते थे। यहाँ लाइकोपोडियम या ओरोमेट या सिलीनियम या कोनियम या एसिडफास या एग्नेस कास्टस या सेलिकस नाइग्रा, मतलब बेताशा जो आयोडम, उसकी यूहेम्बिनम, बेशुमार एवनास्टाइवा, उसके बाद आपकी ट्रेबलस टेरिटेरस, बेशुमार दवाइयाँ हैं जो आपके टेस्टिकल ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज कराती हैं। डामियाना, कालीफास, होनोस्मोडियम, ये वो रेंज है। देखो ना, मैं पीछे तो नहीं देख रहा ना, मैं ये मेरी टिप्स पे हैं।
जो मुझे कहते हैं ना केस टेकिंग इसको नहीं आती, ये मेरे टिप्स पे हैं सारी दवाइयाँ, जो मैं यूँ बोलता हूँ ना, यूँ बोलता हूँ। ये मैं कोई अपनी पढ़ाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा उनको अवेयर करना चाहता हूँ। एडे भी ऐसी नालायक नहीं हाँ कि हमें केस टेकिंग नहीं आती, ये मेरी टिप्स पे होती हैं दवाइयाँ। अब कोई केस भी पूछेंगे मेरे टिप्स पे 10, 15, 20 दवाइयाँ की, उनकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। ये देनी है क्यों देनी है, ये देनी है क्यों देनी है, ये देनी है तो क्यों देनी है। ठीक है जी। हाइड्रोसेल जो है ना, और वेरिकोसील्स, ये हमारा वैसे आज के टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन वेरिकोसील्स आती हैं ओल्ड एज में। और हाइड्रोसील जो है ना, उसके लिए जो दवाइयाँ लिखी गई हैं वो एपस है, उसके लिए दवाइयाँ स्पोंजिया है, उसकी दवाइयाँ जो हैं रोडोड्रॉन है, उसकी दवाई जो ऑरोमेट है, उसकी दवाई जो है परसटीला है। जो आपके पास स्पोंजिया है रेपर्टरी में मिलेंगी। लेकिन हम बड़ी स्ट्रगल, एमएमएलएस है हाइड्रोसील के लिए, और ऑरोमेट मैंने बता दिया। हमने पिछले 5-7 साल से मैंने सारी देनी छोड़ दी। हम मियाज़मेटिक एड्रेस करके हम पल्साटीला ही देते हैं। मियाज़मेटिक ट्यूबर मेडोरिनम एड्रेस करके हम सिर्फ पल्साटीला देते हैं, और पल्साटीला इज़ एक्सीलेंट रेमेडी फॉर दिस पर्पस। कोई फेल हो जाए तो मैं लेक्सिस पे चलो, मैंने अप्रोच ही डिफरेंट ले ली है। हमने यहाँ अप्रोच ही सप्रेशन की ले ली है। हमने ये मोस्ट कॉमन है कि साइकोटिक सप्रेशन है यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस सप्रेशन है यहाँ पे। तो साइकोटिक सप्रेशन जो है वो पल्साटीला बड़ा अच्छा निकालती है बाहर, वो लेक्सिस भी बड़ा अच्छा। हालांकि लेक्सिस साइकोसिस की दवाई नहीं है, लेकिन लेक्सिस निकालती है, क्योंकि हमने उसको उस एंगल से ले लिया, मैकेनिज्म पे आकर। हमने स्पोंजिया भी दी, आयोडीन दी, एमएमएलएस दी, रोडोड्रॉन दी, ऑरोमेट दी, ये सारी दवाइयाँ हमने, ये रेपर्टरी में आपको यही मिलेंगी। लेकिन पल्साटीला भी है, लेकिन पल्साटीला हम जो मियाज़मेटिक अप्रोच लेके हम पल्साटीला पे आते हैं तो इंशाल्लाह कोई रिज़ल्ट, कोई केस आपका ऐसा नहीं है जो रुके।